जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में कोविड वैक्सीन सहित अन्य वैक्सीन पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए आज यानी शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समक्ष इसका ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान IIM जम्मू से मड़ के लिए ड्रोन वैक्सीन लेकर रवाना हुआ। ये ड्रोन 20 किलोग्राम तक भार उठाने में सक्षम है। इस ड्रोन की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर ड्रोन उड़ रहा है और 18 मिनट में मड़ पहुंच जाएगा। ट्रायल के दौरान भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा सहित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के अधिकारी भी मौजूद थे। यहाँ ये बता दें कि अभी तक कर्मचारी ही प्रदेश के दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में वैक्सीन लेकर जाते थे, लेकिन अब भविष्य में ड्रोन की मदद से वैक्सीन भेजी जाएगी ताकि समय की बचत हो सके और सभी को वैक्सीन लगाना संभव हो सके। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के दूर दराज व पहाड़ी क्षेत्रों के लोग स्थानीय दिक्कतों के कारण टीकाकरण करवाने में असक्षम रहते हैं। ऐसे में वैक्सीन जब ड्रोन के माध्यम से उनके द्वार पर पहुंच जाएगी तो इससे उनमें टीकाकरण करना सरल हो जाएगा। कुछ ही मिनटों के उपरांत ड्रोन का ट्रायल सफल रहा। ड्रोन सफलतापूर्वक मड अस्पताल में सुरक्षित लैंड कर गया है। Seat is on the dais. Advisor to Lieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmir, Rajiv Bhatnagar ji, Director General CSIR, and an eminent scientist in his own right, Dr. Shekhar Mande, Director of the IIM CSIR Lab Jammu, Dr. Reddy, Principal Government Medical College, Dr. Shashi, Director of the National Aerospace Laboratory, Bengaluru, Dr. Yadav, यहाँ के स्थानीय हमारे सांसद भाई, उन्हें जाना पड़ा जिनके क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है, और जहां ये उद्घाटन उड़ान जाकर के पहुंची, ऐसे हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सुखनंदन चौधरी जी, प्रोफेसर मनोज दर, वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर बचन लाल, क्लस्टर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, डिप्टी कमिश्नर अंशुल, ladies and gentlemen, the COVID story of India actually is the success story of Modi's new India. और अभी जब मीडिया वाले बात कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि अगर संक्षेप में मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि वैक्सीन की यात्रा में या वैक्सीनेशन अभियान में जो टीकाकरण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, उसमें आज एक नया अध्याय जुड़ गया है और आधुनिक भारत के आधुनिक विज्ञान का आधुनिक यंत्र ड्रोन आज एक दूसरे अवतार के रूप में सामने आया है। और आज से ये भारत में ही जन्मा हुआ ड्रोन, जिसकी जन्मभूमि बेंगलुरु है, आज से ये कोविड वॉरियर कहलाएगा। और स्वाभाविक है, होना भी ऐसा ही चाहिए था कि भारत की धरती का कोई भी लाल शांति के अतिरिक्त किसी और संदेश पहुंचाने वाला हो ही नहीं सकता। और जैसा आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब टीकाकरण के अभियान का प्रारंभ किया तो देखते ही देखते ये टीकाकरण अभियान जन अभियान बन गया, क्योंकि मोदी जी की विश्वसनीयता इतनी है, उनके व्यक्तित्व से सारा देश प्रेरित हो जाता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्वोत्तर, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो उज्ज्वला अभियान हो। और उसी प्रकार देश के प्रत्येक नागरिक ने अपने लिए ये दायित्व समझ लिया कि यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, यथा क्षमता
वो किसी ना किसी प्रकार इस अभियान का हिस्सा बनेगा। और जब 100 करोड़ का टीकाकरण का कीर्तिमान स्थापित हुआ तो मोदी जी ने हमारे आगे एक और लक्ष्य रखा, और वो लक्ष्य था हर घर दस्तक, कि कोई ऐसा घर ना बचे जहां किसी सदस्य का टीकाकरण ना हुआ हो। और हम सब ने अपने ऊपर ये दायित्व ले लिया कि हम घर घर जाकर के सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई ऐसा सदस्य व्यक्ति है तो उसका टीकाकरण होना चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय में बैठे हुए ऐसे ही मन में कल्पना आई कि किस प्रकार हम अपने मंत्रालय को और अधिक नजदीक से इस अभियान में जोड़ सकते हैं। और उस कल्पना की सिद्धि का प्रमाण है ये जो आज आपने ड्रोन देखा। और मुझे गर्व है इस बात का कि इट्स टोटली इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रोन एंड परहैप्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड being used as a health warrior। और इस ड्रोन का यहां पर प्रयोग होना सबसे पहली बार जम्मू में, उसके पीछे भी एक सोच है। 11-12 तारीख को जब हमारे पास ये ड्रोन निर्माणित होकर के उपलब्ध हुआ तो ये प्रश्न था कि इसका ट्रायल कहां किया जाए। तो मन में विचार आया कि जैसे आप भी देखे होंगे, काफी दिनों से समाचार पत्रों में ये खबर आती है कि पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं। तो लगा कि ये समय है ये सिद्ध करने का कि क्या अंतर है हम में और दूसरे देशों में। क्योंकि जो पाकिस्तान से ड्रोन आता था वो विस्फोटक सामग्री लेकर के आता था, मानव जाति के विनाश के लिए, आतंक को बढ़ावा देने के लिए। ये जो हमारा ड्रोन आज गया है, ये संजीवनी बूटी लेकर के गया है, मानव जीवन की रक्षा करने के लिए और मानव जाति की सुरक्षा करने के लिए। वो जो ड्रोन वहां से आता है वो शांति भंग करने की खातिर आता है, और हमारा ड्रोन आज शांति का दूत बन करके गया है। और इसलिए ये मात्र वैक्सीन तक ही नहीं सीमित विषय, इसका बहुत व्यापक इसके पीछे भाव है और अर्थ भी। दूसरा, इस ड्रोन विकल्प का सर्वाधिक लाभ देश के उन क्षेत्रों को होगा जहां भौगोलिक कठिनाइयां हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं, टोपोग्राफी ऐसी है, कहीं नाले, कहीं नदियां, कहीं पहाड़, कहीं पगडंडियां। भले वो जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, भले हिमाचल है, अरुणाचल प्रदेश है, जहां वाहन यातायात का कोई साधन नहीं और हमारा स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे तो उसके लिए भी दुश्वारी है। तो किस प्रकार समय को बचाते हुए और कम खर्च करते हुए हम अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी को उपयोग में ला सकते हैं। और चूंकि जम्मू कश्मीर उन्हीं प्रदेशों में से एक है और हम सीमावर्ती क्षेत्र में खड़े थे, इसलिए यह भी एक संदेश है कि इसका उपयोग और भारी मात्रा में किया जा सकेगा। हमने एक छोटा सा अध्ययन किया, देखा कि भद्रवाह के जितने वैक्सीनेशन सेंटर थे, अगर उन सब में वितरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए शुरू में प्रातःकाल अगर वैक्सीन को लेकर के, तो लगभग 3 घंटे लग जाते हैं, परंतु इस माध्यम से 45 मिनट में वो काम संपन्न हो जाता है। और एक इसका तीसरा महत्व जो शायद जम्मू वासियों के ध्यान में नहीं आता इतना, कि संयोगवश मोदी जी ने जो मुझे दायित्व सौंपा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय का, और उस नाते CSIR जिसकी ये सारी लेबोरेटरी उनका वाइस प्रेसिडेंट होने का, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे पहला वो महानुभाव जिसको ये दायित्व दिया गया था कोई और नहीं थे, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो जब 1947 में इंटरिम सरकार बनी, पंडित नेहरू उसके प्रधानमंत्री थे, उसमें बाबा अंबेडकर भी थे और लोग भी थे,
तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे, साथ साथ उनके पास साइंस था, और उस नाते वो CSIR के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। जम्मू उनकी कर्म भूमि रही, उनका क्या संबंध है इसका विवरण करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा संयोग ये कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी CSIR के वाइस प्रेसिडेंट थे और मंत्री थे, उस समय देश में बहुत कम संख्या में ये लेबोरेटरी थी। आजकल तो बढ़कर के इनकी संख्या 36-37 हो चुकी है। लेकिन वो जो गिनी चुनी लेबोरेटरीज थी, उनमें से जम्मू की लेबोरेटरी तब भी स्थित थी ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी के रूप में। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे और सर रामनाथ चोपड़ा, जिनकी मूर्ति को साक्षी जान करके आज ये ड्रोन छोड़ा गया, वो यहाँ के डायरेक्टर थे। तो इस प्रकार एक विनम्र सी श्रद्धांजलि मुखर्जी को भी और सर चोपड़ा को भी। जहां तक कोविड का संबंध है, अभी भटनागर साहब आपको बता रहे थे, मैं कई बार इसको बड़े पर्सपेक्टिव में सोचता हूं तो ध्यान में आता है कि कोविड की कहानी वास्तव में 21वीं शताब्दी के भारत की क्षमता शक्ति की कहानी है। द स्टोरी ऑफ द अनरियलाइज्ड पोटेंशियल ऑफ इंडिया। और ये कहानी है 135 करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति की। अगर खास हाथ जोड़ जाए तो क्या कमाल हो सकता है। और ये कहानी तो है ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निष्ठा शक्ति की, उनकी विश्वसनीयता की। उन्होंने कहा सर लॉकडाउन करो, पहले लोगों को समझ नहीं आया, आज समझ आता है कि वो हमारा शिक्षा प्रशिक्षण का काम था, ताकि आने वाले समय के लिए हम किस तरह तैयार करेंगे। मोदी जी ने जनवरी 2020 में ही कह दिया था कि इतने बड़े देश में अगर ये फैलने लगी महामारी तो बहुत कठिन हो जाएगा। और जब टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हुआ तो एक एक दिन में इतनी संख्या में टीके लगने लगे, यूरोप के बहुत से देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक संख्या। और इससे न केवल विश्व आश्चर्यचकित रह गया, बल्कि आज भारत विश्व की प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़ा हो गया और मोदी जी को विश्व के सर्वाधिक प्रभावी शासक, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हेड ऑफ द स्टेट के रूप में उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज भी हो गया। अनेकों सर्वे हुए हैं बार बार जो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। और यहां पर जहां मोदी सरकार की दूरंदेशी का भी एक प्रमाण मिला, वहां साथ ही साथ माइक्रो मैनेजमेंट किस प्रकार भारत किया जा कर सकता है, भले इतने बड़ा देश है, और जो देख करके दूसरे देश भी चकित रह गए। प्रतिदिन मोदी जी स्वयं मॉनिटरिंग करते रहे। मंत्रियों के बीच में जिले बांट दिए गए थे, लगभग 750 जिलों का डेली मॉनिटरिंग होता था। मेरे हिस्से में भी 22 जिले थे। यहाँ के प्रत्येक कलेक्टर और प्रत्येक SSP से रोजाना बात होती। और ये यात्रा कहां से शुरू हुई थी, क्योंकि कई बार हमें ये बातें ध्यान में नहीं रहती। जो बात हमारी नजर से गुजर रही होती है, इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड, ओनली लेटर ऑन इट इज रियलाइज्ड, बाय दैट टाइम वी आर नो लॉन्गर अराउंड टू रियलाइज। जब ये कोविड युद्ध शुरू हुआ तो हमारे पास PPE किट्स का अभाव था। यहां से हेल्थ सेक्रेटरी साहब का फोन आया कि डॉक्टर तैयार हैं ड्यूटी के लिए, लेकिन PPE किट्स की व्यवस्था नहीं है। आज हम उस स्थिति में हैं कि न केवल PPE किट्स पर्याप्त संख्या में है, बल्कि वी हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजी फॉर रीयूजिंग PPE किट्स। तो से वो भी मेरा ही विभाग है, एटॉमिक एनर्जी। वैक्सीन क्या होता है इसका हमें कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, और भारत के आम नागरिक के स्वभाव में भी नहीं है कि वैक्सीनेशन करवाना। प्रिवेंटिव मेडिसिन हैज नो वैल्यू इन आवर सोशल कल्चरल मिलियो, कि बीमारी आई तो आ गई, वो भी एक ग्रह दिशा थी, ठीक हो गई तो वो भी ठीक है, उठा के ले गई तो वो भी। टीकाकरण करना हमारे स्वभाव से बाहर की बात थी, लेकिन ऐसा अभियान शुरू हुआ और आज ना केवल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, वी आर द फर्स्ट टू हैव डेवलप्ड अ DNA वैक्सीन, एंड आई एम प्राउड that the trial was again done in the Department of Biotechnology, which is related to me. हमारी फरीदाबाद में लेबोरेटरी है, नेशनल हेल्थ साइंसेस ट्रांसलेशनल इंस्टीट्यूट, वहां पर उसका ट्रायल हुआ और बाद में जाइडस ने उसको डेवलप किया।
और आज 95 देश ऐसे हैं विश्व के जहां मोदी जी की वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत हमारा वैक्सीन जा रहा है. सो कैन यू एवर इमेजिन अ कंट्री which didn't know what is vaccine all about is today one of the major exporters of COVID vaccine. और साथ ही साथ सबको ये अंदेशा था कि सारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी. हमारे नेतृत्व ने संवेदनशीलता का भी परिचय दिया. मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भूखा पेट ना सोए, और केवल भाषण के लिए नहीं कहा. अन्नधान्य योजना, गरीब अन्नधान्य योजना, कल्याण योजना, करोड़ों की संख्या में घर घर अनाज पहुंचा और अब उस स्कीम की अवधि बढ़ा दी गई मार्च तक. एंड देयरफॉर आई थिंक वी हैव टू टेक प्राइड इन द मैनर एंड वी हैव टू आल्सो एजुकेट अदर्स. पिछले दिनों, पिछले सप्ताह एक मैं लेख पढ़ रहा था. मोबियस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एनालिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. उसने लिखा कि इंडिया टुडे स्टैंड्स वेयर चाइना स्टूड 10 years बैक, बट इंडिया विल कंटिन्यू टू बी रेकन विद फॉर द नेक्स्ट 50 years. यानी इतनी तेज रफ्तार से हम आगे बढ़ चुके हैं कि 2011 का जो चीन था वो आज भारत है. हालांकि कोविड से पहले हम काफी पिछड़े थे और वी हैव सो मेनी अदर कंस्ट्रेंट्स. बहरहाल बहुत ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं एक बात और कहूंगा, क्योंकि अगर अपनी पीठ स्वयं ना थपथपाओ तो दूसरे तो थपथपाने में थोड़ा परहेज ही करते हैं. एंड आई हैव टू कैरी माय टीम अलॉन्ग. जो मैं कहता हूं ये करते हैं. जैसे मांडा साहब ने कहा, आई थैंक देम, क्योंकि मैं रात को भी तंग करता हूं, 12 में भी तंग करता हूं. आई नेवर आस्ता 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 वो फिर आदत पड़ जाती है उनको, जैसे घर में पड़ जाती है विवाह के बाद. सो दे हैव लर्न टू लिव विद माय that kind of idiosyncratic work culture or work style. लेकिन मुझे इस बात का गर्व है और बधाई भी दूंगा कि हमारे, क्योंकि सारे जितने के जितने मोदी जी ने कोई ऐसी व्यवस्था की है कि सारे के सारे विज्ञान के विभाग और मंत्रालय एक ही साथ जोड़ दिए, जिसकी मैं देख रेख करता हूं. दिल्ली में हमारे लगभग 8 दफ्तर बन गए उसी बहाने. हर विभाग ने कोविड में कोई ना कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया है विश्व स्तर का. CSIR, जिसमें ये लेबोरेटरी जिसके अंतर्गत कार्य करती है, डॉक्टर शेखर मांडे जिसका की अध्यक्षता करते हैं, उसने रेमडेसिविर का ट्रायल उस समय शुरू कर दिया था जब अभी कोविड का नाम किसी ने नहीं सुना था. वे बैक आई थिंक इन 2019 itself. And we used to interact because we were trying to find new antiviral drugs. The idea was what could be the possible new antiviral drugs. बाद में वो कोविड भी आ गया. हमारे पास मात्र कसौली में लैब थी. रातों रात पुणे में और हैदराबाद की लेबोरेटरीज को ही इस काम के लिए तैयार कर दिया गया. हमारा जो दूसरा विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने आधुनिक किस्म का इंडिजिनस वेंटिलेटर डेवलप किया, जिसको बाद में IIT कानपुर ने फर्दर अपग्रेडेट करके उसको मार्केट में लाया. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो तीसरा है, उसने रीयूजेबल मैकेनिज्म फॉर PPE किट्स डेवलप किया. इसरो जिसका काम अंतरिक्ष में रहता है वो भी पीछे ना हटा, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन हमारी जो इस्तेमाल होती थी सैटेलाइट्स में वो हमने यहां डाइवर्ट कर दी. और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, उसने DNA वैक्सीन का ट्रायल किया. हमारे लगभग 36-37 ऐसी लेबोरेटरीज हैं और उसके अलावा अतिरिक्त लगभग 2 दर्जन मेजर इंस्टीट्यूट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑल ओवर द कंट्री. और CSIR के साथ मिलकर के एरोस्पेस, ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु ने हर घर दस्तक में हमारा सहयोग किया. मैं उसकी वैज्ञानिक पहलू में नहीं जाऊंगा, यादव जी ने आपको बता ही दिया. लेकिन ये 10 किलो और वैक्सीन जाना 20 किलोमीटर तक जाना, परमात्मा करे ये बार बार ऐसा ना करना पड़े, कोविड से हमें शीघ्र ही निजात मिल जाए. बट वी हैव प्लेस्ड बिफोर द वर्ल्ड, मोर सो बिफोर द मेडिकल फर्टिलिटी and at large for others,
an alternative means of delivery of emergency medicine. तो कोविड तो धीरे धीरे चला जाएगा, लेकिन आने वाले समय में भी इसी प्रकार औषधियों को किस तरह से वितरित किया जाए, उसमें कोविड ड्रोन का एक महत्वपूर्ण भूमिका बन सकती है। और इस लेबोरेटरी में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो बात समाप्त करने से पहले मैं ये भी जानकारी साझा करूं, क्योंकि आपके समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार छपते नहीं है। वहां भी मुझे कोई कह रहा था कि महबूबा जी क्या कह गई कुछ पाकिस्तान के बारे में। मैं कहा नहीं, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, हमने तो आज शांति का दूत भेज दिया सीमा पर। तो इसलिए समाचार पत्र भी या हमारे खासतौर चैनल इसको बहुत ज्यादा दिलचस्प नहीं मानते, लेकिन ये लेबोरेटरी इज नाउ वन ऑफ द प्रीमियर लेबोरेटरीज इन इंडिया विच इज नॉट रियलाइज्ड इवन इन जम्मू। इसी लेबोरेटरी के तहत अरोमा मिशन शुरू हुआ है, जिसका जिक्र देश भर में एज पर्पल रेवोल्यूशन किया जा रहा है। A new breakthrough for agriculture entrepreneurship, agriculture startups and agriculture technocrats. भद्रवा में वो काम चल रहा है, रियासी में चल रहा है। छोटी छोटी जगह में 7-8 कनाल 1 हेक्टर में लाखों रुपए हमारे युवा कमा रहे हैं। अब हमारे 2 बीटेक के बच्चे नौकरियां छोड़कर भी आ गए। प्राइवेट सेक्टर से लोग इस तरफ आने लगे हैं, क्योंकि जब हम स्टार्टअप की बात सोचते थे तो हमारे दिमाग में वो आईटी घुस जाता था। बट एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ ह्यूज अनएक्सप्लोर्ड। दूसरा डेयरी सेक्टर, वो भी हमारा बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रूट कर रहा है। यहाँ पर जम्मू में भी उसके 2 लड़के बीटेक छोड़ करके आ गए, एक एमबीए बंगलौर से छोड़ करके आ गया, और डेयरी का काम कर रहे हैं, लाखों रुपया वो भी कमा रहे हैं। एंड दिस लेबोरेटरी इज द पायनियर इन दिस न्यू एग्रीकल्चरल ब्रेक थ्रू। दूसरा वैक्सीन का लॉन्च तो यहां से हुआ ही है। और तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम जिसका संबंध स्वास्थ्य जगत से भी रहेगा, वी आर गोइंग टू डेवलप द फर्स्ट एवर कैनाबिस मेडिकेशन एजेंट्स फ्रॉम दिस लेबोरेटरी। तो कैनाबिस के माध्यम से जो पेन रिलीफ के औषधियां रहती हैं, चाहे मैलिग्नेंसीज में, डायबिटिक न्यूरोपैथीज में, स्पाइनल इंजरी में, और तरह तरह पे क्लिनिशियन उससे काफी परिचित है, वो प्रतिबंधित थी बिकॉज दैट्स ए ड्रग अब्यूज एलिमेंट। उसके लिए खास तौर से हमने अनुमति ली, फिर उसकी कल्टीवेशन की अनुमति मिल गई, लेकिन कमर्शियल की नहीं मिल रही थी। लेकिन जब तक वो लोगों तक ना पहुंचे तो उसका कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि कोई भी शोध है, कोई भी रिसर्च है, उसका माने तभी पूरा होता है when it becomes a means of giving ease of life or ease of living to the common man. Otherwise अगर वो लेबोरेटरी तक सीमित रहे तो उसका कोई अर्थ नहीं। और उसका कमर्शियल कॉस्ट ज्यादा थी, तो थ्रू माय पर्सनल कॉन्टेक्ट्स आई कुड रोप इन अ फ्रेंच कंसर्न व्हिच हैज एन ऑफिस इन दिल्ली। उन्होंने एमओयू किया और उनके सौजन्य से आज हम ये कैनाबिस का फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट इन इंडिया जम्मू से कर रहे हैं। ये वो लेबोरेटरी है जहां एक जमाने में सर रामनाथ चोपड़ा ने मिंट की टैबलेट डेवलप की थी, वो भी हमारे ध्यान से निकल गया, विच इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दिस लेबोरेटरी हैज अ ह्यूज लेगेसी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, और उसी बात को आगे बढ़ाने का पुनर्प्रयास किया जा रहा है। मैं बहुत अधिक समय ना लेते हुए यही कहूंगा कि विज्ञान के इस आधुनिकतम यंत्र को इस वैक्सीन अभियान में जोड़ करके हम गौरवान्वित भी हैं, और मोदी जी ने जो हर घर दस्तक का हमें लक्ष्य दिया है, हम ड्रोन के माध्यम से पुनः उसको अपने आप को उसकी सेवा में समर्पित भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Now it has slowed down to reduce